हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कर्क राशि या कर्क लग्न है तो वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अब वो अंतिम घड़ी नज़दीक आ चुकी है और उस घड़ी का जो इंतज़ार था अब वो पूरा होने वाला है। क्योंकि प्रिय दर्शकों, कुछ समय पूर्व एक ऐसी ग्रह स्थिति बनी थी जो कि ग्रह स्थिति तो निर्मित हो गई थी, पर कुछ कारणों की वजह से हमें उसका पूरा लाभ नहीं मिल रहा था। पर अब यहाँ पर चेंज होने जा रहा है, जिसकी वजह से उस ग्रह स्थिति का हमें पूरा लाभ मिलेगा। और इस ग्रह स्थिति का यदि पूरा लाभ हमें मिल सके तो हम अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। बल्कि मैं यहाँ तक कहूँगा कि यदि आपकी कुंडली में भी ये स्थिति बनी हुई है और बहुत अच्छी तरीके से, पूरे तरीके से ये स्थिति बनी हुई है, तो फिर जीवन में बहुत कुछ आप प्राप्त कर पाएंगे। कब प्राप्त होगा, कैसे प्राप्त होगा, ये भी समझेंगे। प्रिय दर्शकों, हम बात कर रहे हैं ग्रहों में युवराज पद जिन्हें प्राप्त है। बुध की स्थिति में अब परिवर्तन होने जा रहा है। कुछ समय पूर्व बुध मिथुन राशि में थे, फिर कर्क राशि में ये गोचर करना शुरू किए और कर्क राशि में ही गोचर करते हुए ये वक्री अवस्था को प्राप्त हुए और वर्तमान में मिथुन में ही वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। तो बुध वक्री अवस्था में होकर बहुत पावरफुल स्थिति में होते हुए गोचर तो कर रहे थे, परंतु अस्त अवस्था को प्राप्त थे, जिसकी वजह से बुध चाहते हुए भी अपना रिजल्ट नहीं दे पा रहे थे। बुध मिथुन राशि में गोचर कर रहे, इसका मतलब ये है कि बुध अपने स्वराशि पर है, यानी कि बहुत पावरफुल हैं बुध। और अब सोचिए कि आप अपने घर में तो सबसे पावरफुल ही होंगे, तो इसीलिए यहाँ पर बुध भी बहुत पावरफुल स्थिति में है। और इससे अब बुध आपको बहुत कुछ देंगे। क्या देंगे बुध आपको, क्या रिजल्ट मिलेगा? और 21 जुलाई से जब ये उदय हो जाएंगे तो 21 जुलाई से लेके और 5 अगस्त तक बुध महाराज गोचर करेंगे अभी मिथुन राशि में। फिर 5 अगस्त को ये सिंह कर्क राशि में पुनः से गोचर करना शुरू कर देंगे। तो ये लगभग 15 दिनों के लिए ये गोचर करेंगे उस राशि पर जहाँ पर ये सबसे अधिक और बहुत ही अच्छे प्रभाव दिया करते हैं। तो आइए जानते हैं। और देखिए, बुध वो हैं जो हमारे जीवन में बहुत सारे महत्वपूर्ण कारक तत्वों का आधिपत्य रखते हैं। चाहे वो वाणी की हम बात करें, व्यापार की बात करें, बुद्धि की बात करें, शेयर मार्केट की बात करें, कम्युनिकेशन स्किल की हम बात करें, एजुकेशन सेक्टर की बात हो, या और भी दुनिया भर के बहुत सारे। क्योंकि और बुध जैसा ग्रह एक ऐसा प्रभाव लिए होता है, क्योंकि बुध का आधिपत्य जो है बुद्धि में है और बिना बुद्धि के कुछ भी करना संभव नहीं हो पाता। इसीलिए बुध का जो प्रभाव है बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए जानते हैं कि बुध महाराज क्या प्रभाव देंगे। देखिए, यदि आप चाहते थे कि भाई, और बहुत सारे लोगों की इच्छा ये होती है, बल्कि लोगों का सपना भी होता है कि हमें विदेश घूमना है। यदि आप विदेश घूमना चाहते थे या दूर स्थान घूमना चाहते थे, तो इसके लिए इस समय अब जो पहले बाधाएं चल रही थी, कभी कुछ बहुत सारे, क्योंकि जो विदेश जाते हैं उन लोगों के लिए स्टार्टिंग में बहुत सारे रूल होते हैं, ऐसा वैसा, हर देश के अपने अपने रूल होते हैं, तो उसमें सब चीज़ें उस हिसाब से करनी होती है। तो समझिए कि यदि आप विदेश जाना चाहते थे और उसमें किसी तरह समस्याएं आ रही थी, रुकावटें आ रही थी, तो वो रुकावटें अब दूर होने वाली हैं, विदेश यात्रा का मौका मिलने वाला है। यदि आप व्यापारी हों या नौकरी करते हों या जो भी ऐसे कुछ जो भी काम करते हों, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। यदि आउट ऑफ इंडिया से, आउट ऑफ कंट्री, यानी विदेशों से जहाँ से भी जुड़ के कर रहे हैं, तो इससे लाभ मिलने वाला है। क्योंकि आपकी जो बुद्धि है इस समय बहुत तीव्र होगी और आप अपने बुद्धि के दम पे, बुद्धि बल के दम पे आप जो है तो अपने कामों में जो रुकावटें थी, बाधाएं थी, उन्हें दूर कर पाएंगे। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। इस समय एक चीज़ और भी देखने को मिलेगी कि नींद से स्थिति यदि कहीं ना कहीं ऐसी थी कि भाई नींद नहीं आ रही थी, तो इस समय नींद भी बहुत अच्छी आने वाली है। और आप यदि इस समस्या से परेशान थे कि भाई लगातार हम प्रयास कर रहे हैं पर सफलता कैसे मिले, कहाँ पर क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, समझ में ही नहीं आता है,
तो ये इस समय सब चीज़ें देखने को मिलेंगे कि ये काम बनते हुए दिखाई देंगे। आपकी बुद्धि बहुत स्ट्रांग हो जाएगी और यहाँ पर चीज़ें अनुकूलता की ओर देखने को मिलेंगी। परंतु यहाँ कुछ बातों का ध्यान रखना है कि व्यय की स्थितियाँ भी कई बार देखने को मिलेंगी। कोर्ट कचहरी का यदि मामला है तो यहाँ पर कोई गलत रास्ता ना अपनाइए, सही रास्ते में चलते हुए आगे बढ़िए, जिससे आपको दिक्कतें ना हो, समस्याएं ना हो। क्योंकि यहाँ पर कई बार ये देखने को मिलेगा कि यदि आप गलत रास्ते अपनाते हैं तो फिर उसमें अच्छी स्थिति बनने की जगह से वहाँ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सही रास्ते में चलते हुए और आगे बढ़िए। तो ऐसा कुछ प्रभाव बुध के इस अंतिम घड़ी में बुध देने जा रहे हैं और क्या उपाय करना चाहिए जिससे बुध के इस गोचर काल से हमें और भी श्रेष्ठ फल प्राप्त हो सके, ये इस वीडियो में हम समझेंगे, जानेंगे। प्रिय दर्शकों, गौ माता की सेवा करिए, गौ माता की आराधना करिए, चारा खिलाइए। और इसके अलावा आप बहुत ही देखिए, एक ऐसा उपाय जिसे करना तो एक बार है पर लाभ हमेशा मिलता रहता है। प्रिय दर्शकों, रुद्राक्ष को धारण करना। यदि आप 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। और 4 मुखी रुद्राक्ष या तो फिर माला भी धारण कर सकते हैं, 4 मुखी रुद्राक्ष की आती है, तो 2 में से जो भी आपको लगे तो ये भी कर सकते हैं। तो ये उपाय आपके लिए सहयोगी होंगे और बुध के जो अच्छे फल हैं उन्हें मिलने में सहयोग करेंगे। पर एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि कभी कोई निर्णय लेना हो तो आप अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए, मात्र गोचर के आधार पे नहीं। क्योंकि यहाँ पर अब सोचिए कि जैसे बुध बहुत अच्छी स्थिति में चल रहे हैं, मजबूत स्थिति में चल रहे हैं, तो अब पता चला कि आपकी कुंडली में बुध पीड़ित अवस्था, कमजोर अवस्था में, दशा वगैरह भी नहीं चल रही है ठीक ठाक, तो फिर ऐसे में हमें अच्छे की जगह बुरे रिजल्ट मिलते हैं या तो ऐसे रिजल्ट नहीं मिलते। तो हमें क्या लगता है कि अरे हमने जो सुना था तो भाई ऐसा कुछ तो हो नहीं रहा, मतलब इससे कुछ होता नहीं है। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि कुछ भी हो जाए, बिना पर्सनल कुंडली विश्लेषण के कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। क्योंकि यदि हम ऐसा करते हैं तो कई बार चीज़ें सही होती हैं, कई बार नहीं होती हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।